तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। तो आज थोड़ी अपडेट्स की कमी हो चुकी है, सुबह से लेकर शाम तक की सारी लपेट दी है मैंने आपको दोनों वीडियोस में। एंड अभी जो है हम लोग बात करने वाले हैं सिर्फ एक अपडेट के बारे में। एंड उसके पीछे सारी जो है मेरी स्पेकुलेशन है, गेसेस है कि अब रोमन रेंस, रॉक, कोडी रोड्स, रैंडी ऑर्टन, एले नाइट, एज स्टाइल्स वाला सीन रेसलमेनिया में जाते जाते कैसा दिखेगा हमें। ठीक है, पहले आपको अपडेट बता दूंगा मैं, लेकिन उससे पहले गाइस लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना चैनल को। शुरू करते हैं। अब देखो, रॉक को लेकर अपडेट अभी तक हमने सुनी। सुबह मैंने आपको बताया कि वेस्ट ऑस्ट्रेलिया ने रिपोर्ट करा है कि जो टूरिज्म वाले हैं, वहाँ की जो अथॉरिटीज़ है ऑस्ट्रेलिया वाली, वो रॉक की डिमांड कर रही है। एंड वो डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ नेगोशिएशंस में चांसेस अच्छे खासे हैं कि रॉक आपको एलिमिनेशन चेंबर में पर्थ में देखने को मिलेंगे। डिमांड अच्छी खासी है। दूसरी अपडेट मैंने आपको ये बताया कि रॉक ने अभी से 2 दिन पहले एक डब्ल्यूडब्ल्यू रिटर्न टीज करते हुए पोस्ट डाला था इंस्टाग्राम पे, जो कि लोगों ने एक्चुअली में इग्नोर कर दिया था। लेकिन बाद में अभी ये रिपोर्ट निकल के सामने आई वेस्ट ऑस्ट्रेलियन वाली, तब जाके पता चला, लोगों ने पॉइंट आउट करा कि अच्छा ये भी तो टीज था। रॉक वहाँ पे पोस्ट में कैप्शन लिख के कह रहे थे कि भाई मैंने एक मेक अ विश वाले किड को अपने रिटर्न को लेकर सीक्रेट बताया, एंड मे बी मैं स्मैकडाउन में आके 2 की लंका लगा सकता हूँ, बैंड बजा सकता हूँ। अब ये 2 अपडेट थी। एक और अपडेट है जो कि मैं आपको अभी बता देता हूँ, और मेरे पास अपडेट रहती तो प्रॉपर अपडेट वाली वीडियो बनाता, वरना ये अपडेट मैं आपको चाहता तो कल भी दे सकता था, लेकिन मुझे लगा अभी 3 वीडियो बनानी है तो यहीं पे कवर कर देते हैं। तो रॉक को लेके अभी क्या अपडेट है ना, कि जो ऑस्ट्रेलियन अथॉरिटीज़ हैं, बिल्कुल हायर अप्स वाले नहीं, वो प्रेसिडेंट वगैरह वो नहीं, जो नॉर्मल इस चीज़ के पीछे जो लगे हुए हैं पर्थ वाले, वो चाहते हैं कि रॉक को किसी भी कंडीशन में वो लेकर आएँ, चाहे उसके लिए इनको कितना भी पे करना पड़े खुद से। वैसे तो खुद से करना नहीं चाहिए डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ अगर डील हुई है तो, लेकिन हो सकता है कि ऊपर से और कुछ बढ़ा चढ़ा के डब्ल्यूडब्ल्यू से डील करके रॉक को किसी भी तरीके से लेकर आएँ। अब रॉक ये ड्वेन जॉनसन नेम ही इनफ है, सिर्फ डब्ल्यूडब्ल्यू सुपरस्टार नहीं है ना रॉक, हॉलीवुड मेगा स्टार हैं। तो वो अगर आ जाएंगे पर्थ में इस इवेंट के लिए, एलिमिनेशन चेंबर में, रिंग के अंदर, तो देन उनके लिए, ऑस्ट्रेलिया वालों के लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी। एंड देन मान के चलो कि उनके लिए आने वाले अपकमिंग शोज के लिए, अपकमिंग ईयर्स में अपकमिंग डब्ल्यूडब्ल्यू शोज कंफर्म हो जाएंगे। तो ऐसे में इसीलिए पर्थ वाले, ऑस्ट्रेलिया वाले रॉक के पीछे प्रेशर मार रहे हैं कि भाई बस ये हमें चाहिए तो चाहिए। अब उसके लिए वो कोई सी भी डील ऑफर करने के लिए तैयार हैं। अब देखना है कि डब्ल्यूडब्ल्यू और रॉक ये दोनों अग्री कर पाते हैं या फिर नहीं, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यू सिर्फ अपनी साइड से हाँ नहीं कह सकती, क्योंकि रॉक मेनली मेजॉरिटी अपने जो ये होते हैं शेड्यूल को मैनेज करते हैं, उन्होंने बताया भी था। तो मेजॉरिटी में रॉक ही डिसीजन लेते हैं, उनके पास ही उनकी मेन डिसीजन मेकिंग पावर है। तो अगर वो चाहेंगे तभी अपीयर हो पाएंगे वो, वरना डब्ल्यूडब्ल्यू कितना चाले, वो पर्थ वाले कितना चाले, कुछ नहीं होने वाला है। तो ये है रॉक को लेके अभी तक की अपडेट्स। अब थोड़ा सा स्पेकुलेशन के ऊपर बढ़ जाते हैं कि ये कोडी रोड्स वाला सीन क्या है, रोमन रेंस वाला एंड रॉक वाला, ये सब क्या सीन है। साथ में जो साइड बाय साइड ये रैंडी ऑर्टन, एज स्टाइल्स एंड एले नाइट वाला सीन चल रहा है, ये कैसे कैसे हो सकता है। ठीक है, तो 2 एग्जांपल्स आपको बताऊंगा। सपोज करो कि रॉक आने वाले हैं, पहले उसके हिसाब से आपको बता दूं। उस हिसाब से एज स्टाइल्स एले नाइट को फेस करेंगे रॉयल रंबल में, रैंडी ऑर्टन फेस करेंगे रोमन रेंस को रॉयल रंबल में। रोमन इजीली रिटेन करेंगे। एले नाइट, एज स्टाइल्स के मैच के एंडिंग के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं मुझे। उसके बाद मैं गेस कर सकता हूँ कि रोमन रेंस एलिमिनेशन चेंबर में या तो फेटल 4 में मैच में टाइटल डिफेंड करेंगे अगेंस्ट ऑर्टन, एज स्टाइल्स एंड एले नाइट, या तो 2 और सुपरस्टार्स ऐड होंगे मैच के अंदर, एंड उसके बाद वो चेंबर मैच बन जाएगा। अब इस मैच में भी रोमन रिटेन करेंगे टाइटल को, हारने नहीं वाले वो। एंड अगर रॉक का रिटर्न होना है तो हो सकता है कि रॉक वहाँ पे आके रोमन के साथ एक सेगमेंट दे दें। हालांकि ये जो सेगमेंट देंगे रॉक, इससे गारंटी नहीं होता है कि वो रोमन को फेस करेंगे। डब्ल्यूडब्ल्यू इजीली चाहे तो ये सेगमेंट दिला के रोमन वर्सेस रॉक के मैच को रेसलमेनिया 41 के लिए सेव कर सकती है। इसमें एक दूसरी थ्योरी भी आती है। अब ये थ्योरी काफ़ी ज़्यादा क्रेजी है, पॉसिबल भी है, एंड लोग काफ़ी चाहते हैं कि हो भी, काफ़ी चाहते हैं कि नहीं भी हो। कौन नहीं चाहता है? कोडी रोड्स के फैंस नहीं चाहते हैं। ये क्या थ्योरी है? ये यहाँ पे थ्योरी ये है कि अगर रॉक एलिमिनेशन चेंबर में आके रोमन को कन्फ्रंट कर रहे हैं, तो इस केस में रोमन रेंस वर्सेस रॉक, ये वाला मैच आपको करा देना चाहिए रेसलमेनिया 40 में। बात रही कोडी रोड्स की, कोडी रोड्स कब फिनिश करेंगे स्टोरी, तो कोडी रोड्स वर्सेस रोमन रेंस ये समर स्लैम में करा दो, एंड वहाँ पे कोडी से फिनिश करा दो। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि कोडी रोड्स ने रेसलमेनिया मेन इवेंट नहीं करा, वो ऑलरेडी पिछले साल कर चुके हैं, रोमन रेंस के अगेंस्ट ही कर चुके हैं। तो 2 बार मैच हो, उससे बेटर है कि एक ही बार मैच हो रेसलमेनिया में, एंड एक जो दूसरा मैच हो, जो अभी फिनिश करने वाली बात है स्टोरी को, वो समर स्लैम में हो जाए। तो कहने का सेंस है कि अगर डब्ल्यूडब्ल्यू चाहती है रॉक वर्सेस रोमन रेसलमेनिया में कराना, तो वो इस साल भी करा सकते हैं। लेकिन वहाँ पे थोड़ा सा एंगल ये आएगा ना कि कोडी रोड्स की स्टोरी आपको समर स्लैम में 2024 में फिनिश करानी पड़ेगी। यह है पहली थ्योरी। दूसरी, अगर रॉक नहीं आते तब तो चीज़ें काफ़ी सिंपल है, काफ़ी स्टेबल है। रैंडी ऑर्टन, रोमन रेंस को रंबल में फेस करेंगे, एज स्टाइल्स, एले नाइट को फेस करेंगे। देन वही एलिमिनेशन चेंबर वाला या तो फेटल 4 वाला सीन होगा, या तो आपका हो जाएगा चेंबर मैच। अब कोडी रोड्स रॉयल रंबल जीतने वाले हैं नहीं किसी भी कंडीशन में। कोडी रोड्स अगर जाएंगे रोमन को फेस करने, तो या तो वो होगा चेंबर मैच उनका, वहाँ पे अगर एडवांस करेंगे तो देन वो रोमन को चैलेंज करेंगे, यानी तो किसी और तरीके से वो रोमन को फेस करेंगे ही करेंगे अगर रॉक नहीं आ रहे हैं तो। इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अब ऐसे में
कोडी रोड्स रोमन को फेस करते हैं रेसलमेनिया में, तो क्या कोडी रोड्स जीत जाएंगे? बहुत ही मैसिव क्वेश्चन है। पिछले साल देखो थोड़े से चांसेस थे कि रोमन रिटेन करेंगे, इस बार वो चांसेस नहीं लग रहे हैं। क्यों नहीं लग रहे हैं? इसके पीछे के क्या रीजन है? इसके पीछे के काफ़ी सिंपल रीजन है। एक तो कि WWE ने रोमन को टेलीविजन से बिल्कुल गायब कर दिया। यूजुअली WWE ये चीज़ तब करती है जब WWE चाहती है कि फैंस किसी को भूल जाएं। अब रोमन रेंज को भुलाना इतना ईजी नहीं है फैंस के लिए, लेकिन फिर भी WWE बहुत सक्सेसफुल हो चुकी है अपने इस मूव के अंदर। याद होगा आपको, मैंने एक अपडेट बताई थी अभी से कुछ टाइम पहले कि WWE का मोटिव ये है ना रोमन को इतना एब्सेंट करा के कि फैंस को थोड़ा ऑफेंड किया जाए, थोड़ा चिड़चिड़ा बनाया जाए, रोमन पे गुस्सा हो, लोग फ्यूरियस हो। इससे क्या होगा, जब लोग रोमन पे गुस्सा होंगे तो चाहेंगे चिड़चिड़ा कर कि भाई ये टाइटल अपनी हार जाए। एंड ऐसे में जब ये फैंस चाहने लगेंगे तो कोडी जब रोमन को हरा देंगे तो कोडी पे बैकलेस नहीं आएगा। पिछले साल अगर रोमन रेंस हार जाते हैं, भले ही कितना भी कह ले लोग कि हाँ भाई कोडी डिजर्व करता था, लेकिन ये सवाल ज़रूर से उठता कि भाई कोडी रोड्स अभी रेसलमेनिया 38 में आया, एक साल के अंदर अंदर उसने मेन चैंपियनशिप जीत ली, और वो भी ट्राइबल चीफ के कैरेक्टर को, इस वाले गिमिक को स्ले करके। ट्राइबल चीफ को ऐसा एरा गैरा गिमिक नहीं है भाई, ये डेकेड्स में एक बार आने वाला गिमिक है, तो उसको इतनी जल्दी WWE स्ले नहीं कर सकती थी। और वो भी कोडी रोड्स को इतनी जल्दबाजी थी नहीं WWE के पास कि भाई इतनी जल्दबाजी करके कोडी से हरवा देते हैं, तो इसीलिए WWE ने पूरा वेट करा है। एंड अभी जो है WWE के पास अच्छा खासा मौका है रेसलमेनिया 40 में कि वो रोमन रेंस को हरा सकें। अब रेसलमेनिया 40 में एक और रीज़न ये भी है कि चांसेस ज़्यादा हैं रोमन के हारने के, वो ये है कि कोडी रोड्स बैक टू बैक नहीं हार सकते। पिछले साल ऑलरेडी हार चुके हैं कोडी रोड्स, तो इस बार वो नहीं हारेंगे, वरना उनका मोमेंटम बिल्कुल कचरा हो जाएगा। तो ऐसे में कोडी के इस बार जीतने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो अगर WWE ने डिसाइड कर लिया है कि हाँ अब रोमन को हराना है, तो इस कंडीशन में कोडी रोड्स ही रोमन को फेस करेंगे। लेकिन अगर रॉक फेस करते हैं रोमन को, तो देन रोमन नहीं हारने वाले हैं। तो देन रोमन कोडी रोड से या तो समरस्लैम में हारेंगे, या फिर देन रेसलमेनिया 41 के सपने देखने चाहिए कोडी रोड्स को। तो अभी के हिसाब से इस वीडियो का ओवरऑल कंक्लूजन यही है कि जो कोडी रोड्स हैं अगर रोमन को फेस करते हैं, रॉक नहीं आते हैं, तो देन कोडी रोड्स किसी भी कंडीशन में बनने वाले हैं अनडिस्प्यूटेड चैंपियन। अभी के हिसाब से देख के लग रहा है। ये कब लग रहा है? रेसलमेनिया से 4 महीने पहले। ये चीज़ बदलेगी तो मैं आपको बताऊंगा जरूर वीडियोस में, आप फॉलो करोगे एक्टिव तो। साथ में मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर रॉक आते हैं, रॉक बीच में इक्वेशन में आते हैं एलिमिनेशन चैम्बर वगैरह में, तो एक चांसेस बन जाएंगे, बढ़ जाएंगे कि रॉक हो सकता है रोमन को रेसलमेनिया में फेस करें। अगर ये कंडीशन बनती है, अगर रॉक फेस करते हैं रेसलमेनिया में रोमन को, तो इस कंडीशन में रॉक हारेंगे रोमन से, रोमन रिटेन करेंगे। एंड देन या तो समरस्लैम में या तो अगले साल के रेसलमेनिया में कोडी रोड्स रोमन को डीथ्रोन करेंगे। तो एक तरीके से ऑलमोस्ट कंफर्म हो चुका है कि कोडी रोड्स ही वो होंगे जो कि रोमन को डीथ्रोन करेंगे। तो अगर WWE थोड़ा सा डिले कर देती है कोडी रोड्स रोमन रेंस के मैच में, तो ऐसे में रोमन रेंस वर्सेस रॉक भी हो जाएगा, रोमन रेंस वर्सेस CM पंक मे बी फॉर टाइटल हो जाए, साथ में रोमन रेंस वर्सेस सोलो सिकोआ फॉर टाइटल भी हो सकता है। अब ये सारी पॉसिबिलिटीज़ है जो कि मैंने आपके सामने रख दी है। अब आपके क्या थॉट्स है कमेंट करके बताना। ये तो अभी जो मैंने बताया आपको स्पेकुलेशन है एंड ये थ्योरीज है, लेकिन पहली वाली अपडेट मत मिस करना जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग बताई, वो एक्चुअली में अपडेट थी। ठीक है, वो मैं अपडेट्स वीडियो में भी आपको बताता, कल भी बताऊंगा इस चीज़ को जरूर से, क्योंकि ये वीडियो आई डोंट थिंक कि लोग अपडेट समझ के देखेंगे। तो वो अपडेट ये है कि ऑस्ट्रेलियन अथॉरिटीज़, पर्थ वाली अथॉरिटीज़ चाहती है कि रॉक उनको प्रेजेंट दिखे एलिमिनेशन चैम्बर में। अभी के हिसाब से क्या यही कुछ है इस वीडियो के लिए, एंड आज के लिए कुछ है। रैप अप करते हैं आज के दिन को। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को फॉलो कर सकते हैं मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलता है अपने नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।